नमस्कार, हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का विज्ञान का उड़ान का लेसन नंबर 15 हमारे चारों ओर वायु। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट, वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 15। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कार्यपत्रक नंबर 1 दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी देखा है पतंग आसमान में उड़ रही है? हाँ, पेड़ की पत्तियाँ खड़खड़ा रही हों, पत्तियों की आवाज़ आपने सुनी हो, तार पर लटकते कपड़े धीरे धीरे हिल रहे हैं। तो ये आपने अगर देखा है सब कुछ तो यहाँ पर हाँ लिख दीजिए। अगला है, अपने दोस्त के साथ चर्चा करें और बताएं कि उपयुक्त क्रियाकलाप क्यों हो रहे हैं। तो उपयुक्त क्रियाकलाप क्यों हो रहे हैं, पत्तियां क्यों हिल रही हैं, खड़खड़ा रही हैं? वायु के कारण। कपड़े तार पर हिल रहे हैं, वायु के कारण। पतंग आसमान में उड़ रही है, वायु के कारण। आप सभी ने यह जान लिया कि उपयुक्त क्रियाकलाप वायु का योगदान है। वास्तव में वायु कोई पदार्थ नहीं है, यह बहुत सी गैसों का मिश्रण है। वायु में निम्न अवयव हैं। तो वायु में जो जो मुख्य गैसें हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो वायु में वस्तुएं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जल वाष्प होते हैं वायु में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, धूल और तथा धुआं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो मुख्य वायु में गैसें और जल वाष्प, धूल, धुआं लिखा है उनके बारे में हमें बताया गया है। तो इसके बाद अगला कार्यपत्रक देखते हैं हम, कार्यपत्रक नंबर 2। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने सहपाठियों और अध्यापक की सहायता से निम्न गतिविधियाँ कक्षा में करें। अपने निष्कर्ष उपयुक्त स्थान पर लिखें। तो गतिविधि 1 यहाँ पर लिखी हुई है, 2 जलती हुई मोमबत्ती लें, उनमें से एक पर कांच का गिलास उल्टा कर दें। तो जब हम एक मोमबत्ती पर कांच का गिलास उल्टा कर देंगे तो वह मोमबत्ती जलना बंद कर देगी, वह बुझ जाएगी। कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो इसलिए वह बुझ जाएगी। जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। नंबर 2 पर लिखा हुआ है, बोतल को खुले मुख की तरफ से पानी की बाल्टी में डुबो। तो जो खुला मुख है बोतल का, उस साइड से अगर हम डुबोएंगे तो वह पानी में नहीं डूबेगी, उस पर दाब महसूस होगा और इसमें पानी नहीं भरेगा। बोतल, कारण क्या है? बोतल में वायु है, यानी बोतल खाली, यानी देखें तो हम बोतल खाली नहीं है, बोतल में वायु है। वायु होने के कारण बोतल पानी में नहीं डूबेगी। अगर कोई चीज़ पहले से भरी हो तो उसमें हम कोई और पदार्थ नहीं डाल सकते, इसलिए खुले मुंह में बोतल में पानी नहीं भरा जाएगा क्योंकि उसमें वायु है। अगला है पॉइंट नंबर 3, एक गिलास जो उसमें बहुत ठंडा पानी भरकर थोड़ी देर रख दें तो उस पे क्या होगा कि बाहरी सतह पर पानी की बूंदें दिखाई देंगी, क्योंकि जो हवा है, जो वायु है, उसमें जल वाष्प होते हैं और उन्हें अगर थोड़ी सी ठंडक मिल जाए तो वो बूंदों के रूप में बदलने लग जाते हैं। तो इसलिए गिलास के बाहरी सतह पर जब वो टकराते हैं तो वह ठंडे हो जाते हैं और बूंदों में बदल जाते हैं। जल वाष्प हैं जो बूंदों में बदल जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक कांच के बर्तन में पानी को उबाला जा रहा है। तो जब पानी को उबालेंगे तो उसमें बुलबुले दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें वायु होती है और वह वायु गर्म करने पर बाहर निकलने लग जाती है, तो इसलिए उसमें पानी में बुलबुले दिखाई देने लगते हैं। 5 नंबर है, जब एक मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है। जब मिट्टी के ढेर पर पानी डालेंगे तो उसमें से बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, उसमें पानी के बुलबुले दिखाई देने लगते हैं क्योंकि मिट्टी में वायु होती है और जब उस पर हम पानी डालते हैं तो वह जो बुलबुले हैं वह हवा के बुलबुले पानी मिट्टी से बाहर निकलने लगते हैं, तो इसलिए उसमें हमें बुलबुले दिखाई देने लगते हैं।
अब कार्यपत्रक नंबर 3 है, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाओ, गलत कथन को ठीक करके लिखो। तो पहला है गतिशील वायु को हवा कहते हैं, तो ये कथन गलत है। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं, हवा की जगह पर हम पवन लिख देंगे। उसके बाद अगला है ऑक्सीजन आग बुझाने में सहायक है, तो ऑक्सीजन आग बुझाने में नहीं, ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है, तो इसके पर भी हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, यहाँ पर जलाने में लिख देंगे। आगे है जल तथा मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं होती, तो जल तथा मिट्टी में ऑक्सीजन होती है, मिट्टी में भी हवा होती है और पानी में भी ऑक्सीजन, दोनों में ऑक्सीजन होती है, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे और यहाँ पर नहीं की जगह हम होती है लिख देंगे। अगला पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की सहायता से सांस लेती है, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जो पानी में होती है उसी की सहायता से मछली सांस लेती है। तो अगला है वायु जगह नहीं घेरती है, तो ये भी गलत है, वायु जगह घेरती है। मगर पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा बोतल में वायु थी, इसलिए उसमें पानी, जो उल्टी बोतल थी उसमें वायु थी, इसलिए उसमें पानी नहीं जा रहा था। तो इससे पता चलता है वायु जगह घेरती है। तो इसलिए बोतल में हवा है और इसमें जो पानी नहीं जा रहा, क्योंकि बोतल में जब तक हवा है उसमें पानी नहीं जाएगा, तो इससे हमें पता चलता है कि वायु जगह घेरती है। तो इस तरह आपने ये जो लेसन है कंप्लीट करना है उड़ान का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ, लेसन नंबर 16 के साथ, कचरा संग्रहण और निपटान के साथ। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।